ये है पॉपुलेशन क्रिएटर और कंटेंट मेकर। अरमान मलिक के ना काफी सारे बच्चे हैं। एक मिनट, 1 2 3 4 5। हाँ, अभी ना 5 बच्चे तो इस दुनिया में आ चुके हैं और बाकी रास्ते में चल रहे हैं। बच्चे लक्ष्य को बुआ क्यों नहीं बोल सकते, वो मासी मासी क्यों बुलवाता है। किसी की थर्ड वाइफ इवन प्रेगनेंसी का टैग लेकर घूम रही है, लाइक उसको पूरी दुनिया में सिर्फ संदीप नाम का ही पति मिला। मीनवाइल इन अंकल से अपनी दाढ़ी कलर तक नहीं हो पा रही है। अपने बच्चे पैदा करने की फर्स्ट फैक्ट्री जो कि पोस्टमार्टम से गुजर रही है। तो आज हम बात करेंगे एक महान हस्ती अरमान मलिक की। आई नो आप इस वाले अरमान मलिक के बारे में सोच रहे होंगे जो कि सिंगर है। नहीं नहीं, हम इनको रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने अभी तक रोस्ट होने वाले काम ही नहीं किए। तो हम बात करेंगे इस वाले अरमान मलिक की जिसका प्रोफेशन इसको खुद तक नहीं पता है। इसके ना कुछ डिसलॉयल वाइफलेस फैंस है जो कि इसको यूट्यूबर मानते हैं, बट ये ना कोई यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर नहीं, ये है पॉपुलेशन क्रिएटर और कंटेंट मेकर। इस आदमी की रोजी रोटी ना इसकी 2 वाइफ्स और इसके बच्चों पर टिकी हुई है। दुनिया की नजरों में इसकी 2 वाइफ्स है, बट ये 3 शादियां कर चुका है और साथ ही इसने सैकड़ों अफेयर्स और शादी के प्रैंक करे। विद वन सीरियस एलिगेशन, इसने 2019 में अपनी जो हाउस हेल्प पर एक माइनर गलती उसका किया था। ये इंसान ना फेमस ही अपनी 2 वाइफ्स की वजह से हुआ था। बेसिकली ये ना टिकटॉक से फेमस हुआ था। ये अपनी दोनों वाइफ्स के साथ फ्लाईओवर्स और हाईवे पे वॉकिंग स्लोमोस बनाता था और इसको सबसे ज्यादा अटेंशन इसकी सेकंड वाइफ कृतिका मलिक की वजह से मिला था, बिकॉज उसको देखने के लिए लोग आते थे। और उस टाइम लोग इस भ्रम में जी रहे थे कि ये इसकी साली और साली के साथ ऐसे वीडियोस कौन बनाता है। ये अपनी दोनों वाइफ को वीडियोस में ऐसे रिप्रेजेंट करता था जिससे ना इनको ऑडियंस का अटेंशन मिल सके। उस समय ना ये खुद पकोड़े जैसे था, बट उसमें नया क्या है वो तो अब भी है। सॉरी, मैं इसका कंपैरिजन पकोड़े के साथ करके पकोड़े की इंसल्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो स्मार्ट है, डाउन टू अर्थ है और एटलीस्ट वो अपने पकोड़े के साथ लॉयल तो है। बट ये आदमी जो इस गलत फहमी में जी रहा है कि ये बहुत स्मार्ट लगता है, इसका लुक बहुत अच्छा है। अपनी फर्स्ट वाइफ पायल मलिक अपने बच्चे पैदा करने की फर्स्ट फैक्ट्री जो कि पोस्टमार्टम से गुजर रही है, इस सिचुएशन में ये अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पर खुलेआम बोल रहा है कि थोड़ा ग्रूम रिया करो इसकी सेकंड वाइफ कृतिका की जैसे। पर उठना इसी नाइट सूट में इसलिए लेके आते हैं कल कपड़े। यार वो मैं ऐसे रोज रात को पहनने के लिए थोड़ी रखा मैंने। ऐसे रहोगे तो पति कैसे प्यार करेगा, वो तो एक दिन तलाक दे देगा। लोग कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा, थोड़े दिन में डिवोर्स दे देगा। तुम्हें अपने आप को जितना ग्रूमिंग रख सकते रखो ना भाई। That's why आज के टाइम में एजुकेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस गवार आदमी को लगता है कि जिस औरत ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर इसके लिए सोच समझ के रहे ताकि ये अपनी पत्नी को तलाक ना दे सके, वो ग्रूम रहे। मीनवाइल इन अंकल से अपनी दाढ़ी कलर तक नहीं हो पा रही है। आई मस्ट से कि पूरी जिंदगी ना तुम बिना बेस्ट फ्रेंड के रह जाना। कृतिका जैसे डिसलॉयल बेस्ट फ्रेंड तो कभी भी मत बनाना। एक बार के लिए अगर बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट देना तुम उस रास्ते से चले जाना, बट कृतिका जैसे बेस्ट फ्रेंड के पास कभी भी मत जाना। कृतिका ना पायल की बेस्ट फ्रेंड थी और वो पायल की इतनी ज्यादा क्लोज थी कि वो पायल की सौतन बनकर ही आ गई। वैसे गलती ना पायल की भी है, बिकॉज वो हर बार अपने पति को डिफेंड करने आ जाती है, हर बार उसकी तरफ से सफाई देने आ जाती है। मतलब सोच रहे हो इसका पति इसको तलाक देने की बात कर रहा है एंड शी इज लाइक इसमें नया क्या है, रोज ही बोलता रहता है। मतलब भाई कोई भी रिएक्शन नहीं, एकदम नम बैठी हुई है, लाइक ये तो रोज का ही काम है। और एक बात, मेरा पैसा मेरे पैसे वेस्ट कर दिए, वो मतलब ये ऐसा भी क्या कर रहा है कि ये पैसे कमा रहा है, बिकॉज सारा काम तो इसकी दोनों पत्नियां और उनके बच्चे कर रहे हैं। और इसकी जो ऑडियंस है ना वो भी अपनी दोनों भाभियों को देखने के चक्कर में ही आ रही है। अरमान मलिक के ना काफी सारे बच्चे हैं। एक मिनट, 1 2 3 4 5। हाँ, अभी ना 5 बच्चे तो इस दुनिया में आ चुके हैं और बाकी रास्ते में चल रहे हैं। अरमान मलिक ना वही इंसान है जिस पर इसी की वाइफ ने केस किया था। अगर आप इन लोगों के चैनल्स को देखोगे, इनकी वीडियोस को देखोगे ना, तो पता चलेगा कि इसकी पत्नी आए दिन प्रेग्नेंट होती रहती है, या फिर ये उन पर थर्ड वाइफ के प्रैंक करता रहता है, या फिर ये जो है सब मिलकर ऑडियंस पर प्रेगनेंसी प्रैंक करते हैं। वाओ, व्हाट अ क्रिएटिव कंटेंट है ना। बिकॉज इनके प्रेगनेंसी वाली वीडियोस पर भर भर के व्यूज आते हैं। इन लोगों का ना मस्त है, व्यूज नहीं आ रहे, चलो एक नया कंटेंट पैदा करते हैं। उससे 9 महीने का कंटेंट तो इनका आसानी से निकल जाएगा। देन उसके जन्म के बाद उसको खुद व्लॉग्स के काम पर लगा देंगे ताकि वो अपने डायपर का खर्चा खुद निकाल सके। इन लोगों के लिए ना इनके बच्चे मात्र पैसा कमाने का एक जरिया है। यहाँ ना मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये अपने बच्चों से प्यार नहीं करता होगा, करता होगा, बट इतने सारे बच्चों में किसको कितना ही प्यार मिलता होगा। अरमान मलिक को ना जब भी ट्रोल किया गया इसकी 2 वाइफ्स को लेकर, तो इसका मानना है कि ये मर्द है, इसमें 2 वाइफ को संभालने का जिगरा है। अच्छा है, बट ऐसा मर्द भी क्या काम का जो अपने धर्म का भी नहीं हुआ। आई मीन इससे बेटर तो नामर्द ही बन जाता। बाय द वे ये है जो अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं रह सका, वो कैसा मर्द, कहाँ का मर्द। और तो और इसकी ऑडेसिटी की ये इतने बच्चे इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उनको पाल सकता है। व्हाट, सीरियसली
मतलब दुनिया के जो अमीर आदमी है वो तो पागल है, वो सब तो छोड़ो, इसकी सिटी के, इसकी सोसाइटी, इसकी कॉलोनी के लोग जो हाई प्रोफाइल है या फिर जो रिच है, वो लोग तो फिर अपनी अपनी टीम लेकर घूमने चाहिए। इस तरह का कॉन्फिडेंस लोगों में कैसे आ जाता है? इन अंकल को लगता है कि ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, तब जाकर इनके पास पैसा आता है। वैसे टिकटॉक से लेकर रील्स तक एक काम इस आदमी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और वो है वॉक, वो भी स्लो मो। लाइक अपने हर वीडियोस में चलता रहता है और बस चलता ही रहता है। बिकॉज इसी तरह चलते चलते ये पायल से कृतिका तक पहुंचा था और नाउ ये कृतिका से निकला है लक्ष्य की तरफ लालटेन लेकर। कभी सोचा ये लक्ष्य कौन है? तो लेट मी क्लियर, लक्ष्य है अरमान का असली लक्ष्य, जिसके साथ अरमान का रिलेशन ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। लक्ष्य वो लड़की है जिसे सोशल मीडिया पर एज अरमान की थर्ड वाइफ जो है कंसिडर किया जाता है। बिकॉज ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि लाइक अरमान और लक्ष्य का कुछ तो है। लक्ष्य का अरमान की पत्नियों के जैसे रहना, उनके स्टाइल के कपड़े पहनना, उनके साथ हर जगह पर घूमना, उनके व्लॉग्स में दिखना, इवन बिना शादी के करवा चौथ के व्रत को करना, करवा चौथ की मेहंदी में संदीप नाम का होना जो कि अरमान का ऑफिशियल नेम है, उसका रियल नेम। वो तो पॉलीगेमी के चक्कर में वो अरमान मलिक बना है। इवन करवा चौथ के फोटो शूट में उसका अरमान के साथ फोटो क्लिक करवाना बहुत कुछ कहता है। ऐसा भी नहीं था कि वो संदीप नाम जो है लोगों को गलती से दिख गया, बल्कि लक्ष्य पूरा ट्राई कर रही थी कि लोगों को ये संदीप नाम दिखे। इस नेम वाले इंसिडेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि ये अरमान मलिक की थर्ड वाइफ है, जिसे कवर अप करने के लिए इस फैमिली ने काफी सारे झूठ बोले कि ये जो है लक्ष्य के होने वाले पति का नाम है। लाइक उसको पूरी दुनिया में सिर्फ संदीप नाम का ही पति मिला, बट उसके पति का अभी तक अता पता नहीं है। अरमान मलिक ना बड़ा चालाक आदमी है। लाइक जब लोगों ने लक्ष्य के साथ इसके रिलेशन को पूछा तो इसने जो है इसे पायल और कृतिका की मुंह बोली बहन बना दिया। लाइक ये अपने बच्चों से जो है लक्ष्य को मासी मासी बुलवाता है। इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद, इतनी सारी हेट मिलने के बाद भी अरमान मलिक के बच्चे लक्ष्य को बुआ क्यों नहीं बोल सकते, वो मासी मासी क्यों बुलवाता है? अगर वो तुम्हारी इतनी ही क्लोज फैमिली फ्रेंड है तो वो तुम्हारी बहन क्यों नहीं बन सकती? लाइक वो पायल और कृतिका की बहन क्यों बनेगी? तुम उसके लिए लॉयल क्यों नहीं हो सकते? तुम एज अ बिग ब्रदर उसके लिए क्यों नहीं हो सकते? तो दिस इज द आंसर। अगर बहन बोल दिया तो फिर ये सब कैसे होगा? अगर लक्ष्य इनके बच्चों की सिर्फ केयर टेकर है तो वो अरमान को देखकर इतना ब्लश क्यों करती रहती है, और साथ ही वो इन सबके साथ वाइफ जैसे बिहेव क्यों करती है? अगर लक्ष्य सिर्फ केयर टेकर ही है तो बाकी के 4 केयर टेकर जो है वो लक्ष्य जैसे क्यों नहीं रह सकते? लाइक उनको लक्ष्य जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल सकता है? और तो और केयर टेकर को शॉपिंग पे कौन ले जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कौन करता है, इवन उसको लॉन्ड्री शॉपिंग कौन करवाता है? लाइक ये अरमान के बच्चों की नेनी है या फिर अरमान की? मुझे ना अब एक बात बताओ, लाइक कौन सी केयर टेकर, कौन सी नेनी, कौन सा फैमिली फ्रेंड जो है अपने वर्क प्लेस पे ऐसे रहता है? इन लोगों का भी मस्त है, इन्होंने अरमान और लक्ष्य के नाम पर खूब व्यूज कमाए, खूब पैसे कमाए। ऐसा पैसा भी क्या काम कर जहाँ पर कोई इज्जत नहीं हो और पैसे के लिए अपने पति को ही बेच दिए हो। पायल की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? लक्ष्य की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। पैसों के लिए, महंगे गिफ्ट्स के लिए, 6-7 बच्चों के बाप के बिना टेक वाले प्यार के लिए लाइक वो लोगों से इतनी हेट ले रही है, इतनी गाली सुन रही है, किसी की थर्ड वाइफ इवन प्रेगनेंसी का टैग लेकर घूम रही है। मतलब अरमान लक्ष्य को ऐसा भी क्या दे रहा है कि उसे अपने कैरेक्टर से भी कोई लेना देना नहीं। ये लोग प्रेगनेंसी से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? मतलब इनके आसपास कोई भी प्रेग्नेंट होगा ना, उस पर पूरा व्लॉग बन जाता है, चाहे वो कोई भी हो। लाइक कृतिका की सिस्टर कहे वो प्रेग्नेंट है तो उस पर व्लॉग, इनकी टीम मेंबर में कोई प्रेग्नेंट है तो उस पर व्लॉग। बट इन व्लॉग्स की एक खास बात होती है कि व्लॉग की एंडिंग में पता चलता है कि वास्तव में प्रेग्नेंट कौन है। बेचारे इनकी ऑडियंस तो ये गेस करती रहती है कि इस बार कृतिका प्रेग्नेंट है या फिर पायल प्रेग्नेंट है, इस बार पायल प्रेग्नेंट है या फिर कृतिका प्रेग्नेंट है। अरमान मलिक को ना थोड़ा बहुत काम वाम पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इसकी जो सेकंड वाइफ है ना कृतिका, वो वापस से प्रेग्नेंट है। हाँ, ये कौन सी फैक्ट्री है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है? पहले की डिलीवरी होती है तो दूसरी प्रेग्नेंट, दूसरी की डिलीवरी होती है तो पहली प्रेग्नेंट। लाइक इनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। इन लोगों को जो भी मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं ना, वो इन लोगों से क्या सीखना चाहते हैं? लाइक क्या फीमेल ये चाहती है कि उसका पति धर्म बदल कर उसके लिए भी कृतिका जैसी सौतन लेके आए, या फिर मेल चाहता है कि वो भी इसके जैसे एक मर्द बने, लाइक पॉपुलेशन बढ़ाने में अपना सहयोग दे? इनकी जो ऑडियंस है वो इन लोगों से क्या सीखना चाह रही है जो इनको लाइक पूरे सोशल मीडिया पे और कहीं नहीं मिल रहा है? इवन एक इडियट तो इनको पूरी तरह से फॉलो भी कर रहा है, उसने भी 2 शादियां कर रखी और प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी चल रही है। अगर पायल भी अरमान के जैसे एक बार और प्यार करे तो क्या अरमान एक्सेप्ट कर पाएगा? ये लोग बड़ा बोलते हैं ना, लाइक इन लोगों के बीच में बहुत प्यार है और पायल और कृतिका के अंडरस्टैंडिंग से ये रिश्ता चल रहा है। तो लेट मी क्लियर,
ये रिश्ता अंडरस्टैंडिंग से नहीं बल्कि पैसों से चल रहा है। और जिस हिसाब से अरमान मलिक प्यार कर रहा है, बच्चे कर रहा है ना, तो भाई उस हिसाब से तो ये तीसरी और चौथी लाकर भी मानेगा।